हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चैनल पे हम लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। वी डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लॉ। मैं बहुत इजी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती हूँ to make you all understand that it is not sorcery, this is not magic. ये simply बस आपके thoughts कहाँ focus करते हैं वो desired reality create होती है. It's as simple as that, so I help you with that. So if you like this channel, consider subscribing. And if you want to take one-on-one sessions with me, you can either mail me or WhatsApp me. All the details are in the description down below. So let's get started with today's video, and I think you're gonna love this video because I am gonna deep dive into the topic. There are no limitations for manifestation. So stay tuned. Okay, so as you all know that your subconscious mind is the one जिसको अगर हम जो भी अजम्पशन दे जो भी ऑर्डर दे वो उसी को फॉलो करता है. ओके, सबकॉन्शियस माइंड को कोई आइडिया नहीं है कि ये जो आपकी डिज़ायर आप चाहते हो वो बड़ी है छोटी है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. रियलिस्टिक है अनरियलिस्टिक है इम्पॉसिबल है पॉसिबल है, इट does not care. Okay, so stop labeling your desires first of all कि ये सिनारियो impossible है, ये किसी के साथ हुआ ही नहीं है, मेरे साथ कैसे होगा, because you know that there are lakhs and lakhs of success story which debunk that myth. ठीक है. सेकेंड पॉइंट कि देखो, अगर आपके पास, you shouldn't put limitations, it's because when you are in a relationship, when you are in a marriage, when you have a career, if you know about the law of assumption, why not make it the best? मतलब अगर आपको पता है आपके assumptions आपके thoughts create कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट मैं अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छा ही सोचूं, मैं ऐसा ही सोचूं कि नहीं मेरी रिलेशनशिप हर एंगल से परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है, नहीं मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, माई पेरेंट्स आर कम्प्लीटली अमेजिंग, माई हाउस इज सो पीसफुल एंड हैप्पी, माई लाइफ इज परफेक्ट. Why not make it peaceful and beautiful? Why not everything? You just have to think good about that desire and that's it. You will attract that energy and वो सब चीज़ें आपके साथ होंगी. Trust me, होंगी when you really focus on the positive because your dominant thoughts manifest, right? और सेकेंड थिंग, हमें अपने डिज़ायर पे ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए. इट्स बिकॉज आपके पास वो डिज़ायर आपके लाइफ में आना चाहती है, वो डिज़ायर मैनिफेस्ट होना चाहती है. So you don't have to chase it, you just have to allow it. And how do you allow it? By just simply accepting that desire. Ki yes, this desire is mine. Live your life completely because now that the desire is yours, what will you feel? You will feel happy. You will feel relaxed. You will feel secured, right? इसलिए बोलते हैं कि लाइफ कंप्लीटली इंजॉय करनी चाहिए. टाइम टाइम पे खुद को बोलते रहो कि मैं कंप्लीटली इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है अभी, सब कुछ. ठीक है. सो थोड़ा सा फोकस्ड शिफ्ट करके यू गेट एवरीथिंग यू वांट. ये प्रूवन है. मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, जस्ट टू प्रूव दैट द लॉ एक्चुअली वर्क्स विदाउट इवन लुकिंग इन टू द 3D. ठीक है, या फिर 3D मैटर नहीं करता है. सी, जब भी समझो एक पर्सन हॉस्पिटल में है एंड दे आर प्रेइंग फॉर समवन हु इज़ एडमिटेड या फिर अंडरगोइंग सर्जरी. ठीक है, अभी वो इंसान को 3D में कुछ दिख रहा होता है क्या, ऑपरेटिंग रूम में क्या चल रहा है वो दिख रहा होता है? नहीं. वो हॉस्पिटल के मंदिर में वो इंसान बैठा होता है एंड ही इज़ जस्ट कॉन्स्टेंटली प्रेइंग, लेट हिम गेट वेल, लेट हिम गेट वेल, लेट हिम गेट वेल. यू नो व्हाट आई मीन टू से कि 3D में कुछ नहीं दिख रहा है उसको, पर दैट पर्सन समहाउ नोज दैट एंड हैज दैट फेथ कि नहीं, दिस विल कम गुड, दिस विल कम गुड नो मैटर व्हाट. आपको क्या लगता है वो इंसान को नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे? तो वो टाइम पे आ रहे होते हैं,
बट व्हाट दिस पर्सन डज इज दिस पर्सन चूजेस फेथ ओवर फियर. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट कीपिंग faith in what you're doing, keeping faith in yourself, टेलिंग योर सेल्फ दैट जो भी मैं सोच रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, ये सब मेरा ही है और मुझे पता है कि मैंने एक सेंटेंस भी अच्छा बोला है ना, उसका इम्पैक्ट होना ही है. And as I always say, energy is never destroyed, it is just transferred from one state to another. Okay, so why not give good energy to your desire, good energy to your life, right? And another thing, see, there are no rules for, there's no common rule manifestation के लिए. ठीक है, देखो आपने रियलाइज किया होगा कि कोई कोई चीज़ें कोई कोई लोगों के लिए काम कर जाती है. एक रैम्पेज सुन के लोग अपनी दुनिया बदल लेते हैं, दूसरे लोग कॉन्स्टेंटली एफर्मेशन करके बदलते हैं. सबके पास आती है डिज़ायर, कभी थोड़ा टाइम जल्दी, थोड़ा टाइम लेट. ये क्यों होता है? क्योंकि सब इंडिविजुअल ने कहीं ना कहीं माइंड में अपना एक रूल बनाया होता है. सम पीपल बिलीव कि मैं थोड़ा सा करके भी मैनिफेस्ट कर लूँगी, सम पीपल बिलीव कि नहीं, मुझे पूरा रूटीन चाहिए, फिर मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ अच्छे से. ओके, सो वो सेट रूल्स है. अब रूल्स भी आप बेंड कर सकते हो. आप कॉन्स्टेंटली खुद को बोल सकते हो कि नहीं, सब कुछ अचानक से ही मेरी लाइफ में अच्छा हो जाता है, सब कुछ अचानक से ही मैनिफेस्ट कर लेती हूँ. दैट्स अ गुड थिंग, राइट? क्योंकि आपने सेट किए अपने रूल्स. सब अजम्पशन है, रूल्स भी अजम्पशन है. ठीक है, और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो आपके. इफ़ यू हैव अ डिज़ायर, rather than sulking about that desire कि मेरे एसपी ने ये कहा है, उसने वो किया था, 3D में ऐसा हुआ था, रिपीटिंग द ओल्ड स्टोरी अगेन एंड अगेन एंड अगेन. क्यों ओल्ड स्टोरी क्रिएट करके आप न्यूरल पाथवे को, अपने ही न्यूरल पाथवे को ब्रेक कर रहे हो? जो अच्छा होना होता है उसको फॉर्म होने दो ना. I have spoken about this neural pathway in the last video. Please check it out. So that I have given all the reasons why you should not speak negative, why you should not dwell into the old story. Okay, आता है 3D में, थॉट्स आते हैं, बट उस थॉट को टैकल कैसे करना है वो आपको आना चाहिए. देखो, why do I say not everything is possible, there are no limits? It's because आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि इनफाइनाइट रियलिटीज़ है. एक रियलिटी में आप सिंगर हो, एक रियलिटी में आप डांसर हो, जो भी आप सोच सकते हो वो हो. एक रियलिटी में आप लाइब्रेरियन हो. द सेम वे, एक रियलिटी में शायद आपका एसपी ही इज़ मैरिड टू समवन, एक रियलिटी में ही इज़ मैरिड टू यू, ही इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टू यू, एक रियलिटी में ही इज़ नॉट मैरिड एट ऑल, राइट? सो आपको क्या करना है, आप जो वर्जन सोच रहे हो उसी पे बस डटे रहना है, क्योंकि आपको पता है कि रियलिटी बनी बनाई होती है. मुझे बस उस वर्जन में जाना है कि ठीक है, दिस वर्जन, इफ आई परसिस्ट इनफ, इट विल बी माइन. आप, मैनिफेस्टेशन इज कम्प्लीटली अबाउट व्हाट न्यू अजम्पशन यू आर फीडिंग टू योर माइंड, और कितना जल्दी वो सैचुरेट होकर आपको रियलिटी क्रिएट कराता है. ठीक है, अगर कोई डाउट आए आपके दिमाग में कि नहीं हो रहा है, या फिर कुछ नेगेटिविटी आती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आती है, आने दो, आप ह्यूमन हो, कोई बात नहीं है. आप बस इतना बोलो कि आई नो हाउ दिस स्टोरी एंड्स. ट्रीट इट एज इफ कि आपने कोई मूवी देखी है, जो कि आपकी फेवरेट मूवी है, आपको पता है स्टार्ट टू एंड क्या होने वाला है. यू नो दैट देर इज़ अ हैप्पी एंडिंग. आप ऐसा सोचो, आई नो हाउ दिस स्टोरी एंड्स एंड आई नो इट एंड्स हैप्पीली. ठीक है, and trust the process. Every single thing is possible. You only have to focus and align with that desired reality. अगर आपके लाइफ में 10 बार अफर्म करके कुछ अच्छा होता है, वो अफर्मेशन, आई मीन वो अच्छी चीज़ को लिखो. ठीक है, जितना आप अच्छी चीज़ें लिखोगे, उतनी ही अच्छी चीज़ें और होंगी आपके लाइफ में. ज़्यादा लॉजिक्स मत लगाओ, बिकॉज your logics and manifestation don't really work together, because you will never be able to find out when your desire gets completed वो कैसे हुई, कब हुई. there is no logic in manifestation. ठीक है, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड डिमांड करता है लॉजिक, सॉरी, कॉन्शियस माइंड डिमांड करता है लॉजिक. सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक दैट
दिलदार आदमी जो कि आप कुछ भी बोल लो वो बोलता है हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, क्या चाहिए? ओके, सो यू नीड अ बिग हाउस, फाइन, व्हाट डू यू वांट, बी स्पेसिफिक, आई विल गेट यू दैट. If you're not specific, that's okay as well, I'll get you a bigger house. So the more specific the better, obviously. So you've gotten a lifetime pass for happiness, right? तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो ना. स्टिक टू वन रियलिटी एंड बोल दो कि 3D में जो भी हो रहा है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है. मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी मेरे पास कैसे आएगी मुझे नहीं पता. ये सब कैसे होगा मुझे नहीं पता. मुझे बस एक ही चीज़ पता है, मुझे एक रियलिटी पे स्टिक करनी है, दैट्स इट. बाकी कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है. मैं जो बोल रही हूँ वही होगा. इतने कन्विक्शन के साथ बोलो, इतने कन्विक्शन के साथ अपने अफ़र्मेशंस बोलो कि सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करके, बिलीव करके वो क्रिएट कर देगा. ओके, दैट्स द थिंग. यू रिपीट इट विद सो मच कन्विक्शन. जब तक हो सकता है तब तक कन्विक्शन में बोलो, फिर उसके बाद रोबोटिकली अफर्म करो, बट अपने माइंड को बिलीव कराओ कि भाई ये चीज़ रियल है. एंड ट्रस्ट मी, इट विल हैपन. If you are here learning about the law of assumption, if it has come to you, it means it is yours. आपको जो आप भगवान से विश कर रहे थे ना कि प्लीज़ मेरी लाइफ अच्छी कर दो, कुछ तो कर दो, कुछ दिखा दो, और आप इस वीडियो तक आए हो ना, या फिर आप लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी के पार्ट हो अभी, सो दैट्स योर विश ग्रांटेड. ओके, भगवान खुद ही बोलते हैं ना कि जो इंसान अपनी मदद नहीं कर सकता, मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता. ठीक है, तो हेल्प योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, एंड ऑल्सो देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू नो. नोट्स बनाओ. ठीक है, पढ़ाई की तरह ही ट्रीट करने लग जाओ इसको. बिकॉज कभी कभी क्या होता है पता है, इतना कंटेंट आप कंज्यूम कर लेते हो और सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करके जाते हो. 3 मिनट का कंटेंट आपके दिमाग में है, ठीक है, अगला कंटेंट देखने तक वो पिछले कंटेंट का जो अच्छा पार्ट था वो आप भूल जाते हो कि ये क्या था, मुझे याद नहीं अभी, मैं न्यू कंटेंट. तो ये साइकिल होते जाता है. सी, नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपका माइंड ज़्यादा फोकस्ड रहता है. इफ़ यू हैव नेगेटिव थॉट्स व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग, यू गो बैक टू दोज नोट्स. यू गो बैक टू मेरे अफर्म करने से क्या चेंजेस आए थे जो मैंने लिखे हैं. तो योर माइंड इज़ कन्विंस्ड कि येस, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग इट हैज़ टू हैपन इन द आउटर रियलिटी, because your reality is created from inside to outside. See, as humans we have a tendency to forget कि अच्छा तात्पर्य क्या था ये वीडियो का. लिख लो कि मेरी ये विश पॉसिबल क्यों है, मेरी ये डिज़ायर पॉसिबल क्यों है. कोट्स लिखो. सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर, देर इज ऑलवेज मूवमेंट, इवन इफ आई कैन सी इट, इफ आई डोंट सी इट, everything is always working out in my favor. And trust me, when you make notes, यू आर सो कन्विंस्ड आफ्टर अ पॉइंट. वो नोट्स को आप बार बार देखोगे, वो कोट्स को आप बार बार पढ़ोगे. सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं, मूवमेंट हमेशा होती है, चाहे आपको दिखे ना दिखे, अचानक से सब कुछ आ जाता है हमारे सामने एंड हम फिर बहुत ग्रेटफुल होते हैं. इट विल मेक योर फेथ ग्रो मोर एंड मोर इन योर मैनिफेस्टेशन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, just to make you all know that please do not compromise with your life, please do not accept just anything. ठीक है भाई, चल रहा है चलने दो, नहीं. आपको आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत बनानी है. ओके, जिम्मा उठाओ खुद ही कि नहीं, आज से मेरी लाइफ बहुत अच्छी है. दिस इज़ माई डे वन, दिस इज़ माई श्रुति 2.0. आई एम श्रुति 2.0 फ्रॉम नाउ. ओके, ऐसा बोलो कि नहीं, आई एम दिस पर्सन 2.0 फ्रॉम नाउ. माई लाइफ चेंजेस फ्रॉम नाउ दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. जर्नल मेंटेन करो, नोट्स बनाओ, लिखो, जो अच्छा हुआ है लिखो. बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू आर राइट नाउ, and then add your little manifestations to it. I'm grateful that everything is done. That is why I'm enjoying my life now. Okay, so I hope this video was inspiring, motivating, and I hope कि ये वीडियो से आपको और फेथ डेवलप हो कि जो मैं अफर्म कर रही हूँ वो ही होगा. So happy manifesting guys, see you in the next video, bye.